ओम शांति। साक्षात्कार मोड और फरिश्ता मोड बनने का निमंत्रण। पवित्र भव, योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परम पिता परमात्मा शिव बोले। क्या बोले? सर्व स्नेही आत्माओं को सर्व स्नेही का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असुवन मोती, नैनों के असुवन मोती गले की माला जो बाप बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूरियान, हर एक की शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूरियान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त मिलने की तमन्ना कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की सुइच्छा है कि बार बार हम वतन जाएं। बाबा को खाली नहीं बुलाए, हम भी जाएं। अब बताओ कितनी समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो? बहुत सुंदर फरिश्तों की महफिल, जहाँ बाप दादा ये फरिश्तों के महाराजा जैसे सिंहासन पर और चारों तरफ फरिश्ते, पंखों वाले फरिश्ते बैठे हैं एकदम सफेद स्वरूप में। सभा लगी है, फरिश्तों की सभा, बहुत ही सुंदर। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते, बाहर वेट कर रहे हैं। बाप दादा भी अव्यक्त वतन क्रिएट किया गया जब परमात्मा को यहाँ आना था। अब अव्यक्त वतन खत्म तभी किया जाएगा, स्वर्ग का गेट खोल दें और बस श्री कृष्ण पैदा हो जाए, नहीं हो सकता है ना। श्री कृष्ण को भी तो बाकी लोग चाहिए ना, उनकी अपनी प्रजा, उनके राज्य, उनका अपना परिवार, राज परिवार। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप दादा भी बच्चों के सिवाय घर वापस नहीं जा सकते। तो घर जाने के पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप को पुरानी दुनिया में आह्वान करते व बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं। तो जाना है, कब जाना है? जहाँ से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे, वहां से हम सब साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। तो यह अलौकिक अव्यक्त बंधन भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म, व्यक्त भाव भूलना नहीं आता? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता? फरिश्ता वो होता है जिसके ऊपर किसी के स्वभाव संस्कार का असर ना हो, बिल्कुल हर चीज से न्यारा। तो एक सेकेंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता, बनना ही है, आना ही है। ऐसे सेकेंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती। ये शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी ये टिकट रिजर्व नहीं करा सकते। विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहार कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं मिला सकते। बाप के या अपने भक्तों के भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है। रहम दिल बाप, बाप के बच्चे हो, दुखिया शांत बेतरपती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्यों रहम नहीं आता? कितनी आत्माएं दुखी और शांत तड़प रही हैं। अनेक प्रकार की विनाशी सुखम शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी हैं। ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोश के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्ति द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। तभी
सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। अब इसी वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, साक्षात मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाए थे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाए थे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाए थे। जैसे अब तक बाप दादा की महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के फूल चढ़ा रहे, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे, ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या भी रहा हुआ है, और फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे, इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स कराना। ऐसा कोर्स किया है या करना है? वरदान का कोर्स करना। अपवित्रता और विस्मृति भी ना रह जाए, कोई विस्मृति नहीं रह जाए, इतना ज्यादा पुरुषार्थ। अभी क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जहाँ कोई भी चीज इफेक्ट हो रही है, मतलब देह अभिमान, क्योंकि आत्मा को कुछ इफेक्ट नहीं करता। जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के बजाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो बाप दादा ने कौन सी क्लास में जाने नहीं देते? वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उन्हों को क्लास में जाने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकते। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए ये दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। कौन सा दो वरदान? विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था। जैसे क्रोध का संस्कार या और भी कोई भी संस्कार हो, वो मेरा नहीं, वो तो मेरा पूरे पिछले जन्म का था। मैं ब्राह्मण हूँ, अब नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया, और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा शांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हैं। फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हैं। ये छोटी सी भूल चेक करो कि ये संस्कार तो मेरे तो है नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं। समझा? तो इस वरदान पवित्र भव, योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आजकल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले, व्यक्त मिलन मिलाने के शुभ संकल्प में रमन करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी
आप समान व्यक्त मिलाने वाले नए नए बच्चों के वर्षाकारी देश में दूर देसी बच्चे जो हैं उन्हों के प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, मानने वाले या बनने वाले? बाप कहते हैं, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने की सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वाले को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसीलिए बाप दादा आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अव्यक्त रूप से अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। सार है स्नेह का प्रत्येक स्वरूप है बाप के समान बन जाना। बच्चों की वत्सों के प्रति यही बाप की वत्सों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि वे बाप के समान बने। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में सर्व स्नेही बाप दादा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। अब तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। तभी आप सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकेंगे। तो इस पे चिंतन मनन करना है कि कैसे हम सर्व आत्माओं को वरदान के द्वारा और सर्व शक्तियों के द्वारा एक सेकेंड में कोर्स करा सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।